अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और मेरे मोहतरम काश्तकार भाइयों, मैं हूं आपका मेज़बान सदाकत अली और एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन में आपका खुशामदीद। एक काश्तकार जब आप फसल लगा लेता है उस पर स्प्रेयों और खादों के अखराजात भी करता है, लेकिन अगर उन स्प्रेयों और खादों को सही तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए तो वो अखराजात भी ज़ाया हो जाते हैं, इन्हें इजाफी अखराजात उठाने पड़ते हैं। तो मेरी आज की वीडियो में आप जान सकें किस तरह स्प्रेयों और खादों के तरीके को मौसर बनाया जा सकता है और उन स्प्रेयों को इस्तेमाल में लाते हुए कौन कौन सी हिफाजती तदाबीर करनी है, जो कि हमारा मकसद फसल की बेहतर पैदावार के साथ साथ उस किसान की भी जान की हिफाजत करनी है जो स्प्रे कर रहा है। तो आप जान सकेंगे कि हमें कौन कौन से स्प्रे पर जो है मौसर इकदाम करने हैं और उन मौसर इकदाम के साथ साथ कौन कौन सी हिफाजती तदाबीर बनानी है जिससे फसल के साथ साथ हमारे काश्तकार की जान भी महफूज रह सके। अक्सर कपास की पैदावार में ये देखा जाता है कि कुछ चंद मराइल शामिल होते हैं जिसमें रस चूसने वाले कीड़े, सुंडियाँ और बीमारियां शामिल हैं। इनसे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ मिल जाए तो हमारे कपास की पैदावार जो है बढ़ सकती है। इसके अलावा जड़ी बूटियों की मौसर तलफी भी पैदावार की ज़ामिन है। तो ज़राई मार्केट के मुताबिक अगर स्प्रे मशीनरी और सही तरीके को इस्तेमाल ना किया जाए तो स्प्रे का 50% जो हिस्सा है वो ज़ाया हो जाता है, जिसके साथ कीड़ों में क़ुव्वत मुदाफ़त के साथ साथ माहौलियाती आलूदगी में भी इजाफा हो सकता है। इनके साथ ही किसानों के जो अखराजात हैं वो इजाफी हो जाते हैं, अखराजात बढ़ जाते हैं। तो अक्सर ये काश्तकार सवाल करते हैं कि वो किस वक्त जो है स्प्रे का तयन करें, कब उन्हें स्प्रे करना चाहिए। तो मेरा उनके लिए ये मशवरा है कि वो सुबह के वक्त या शाम के वक्त जो है स्प्रे करें और सुबह के वक्त अपनी कपास का मायना करें और पेस्ट स्काउटिंग के बाद ही कीड़े की माशी नुकसानदेह हद तक पहुँचने पर ही स्प्रे करें। अक्सर काश्तकार देखने में आते हैं कि जैसे ही साथ वाला जो है काश्तकार अपनी कपास पर स्प्रे कर रहा है तो उससे पूछे बगैर ही वही स्प्रे अपनी फसल पर कर लेता है, ये जाने बगैर कि उसकी फसल पर आया कि वो मसला है या नहीं। तो इस सूरत में भी उसे इजाफी अखराजात उठाने पड़ जाते हैं। तो मेरा मशवरा ये है कि मुकामी ज़राई माहिरीन से मशवरा करके पेस्ट स्काउटिंग के बाद ही उस पर स्प्रे करें। तो स्प्रे सुबह या शाम के वक्त ही करें ताकि इसका असर है वो ज़ायल ना हो, और स्प्रे का जो इंतखाब है वो मुकामी ज़राई माहिरीन के मशवरे से ही करें। अक्सर जो है काश्तकार ये शिकायत करते हैं कि उन्होंने स्प्रे तो कर ली लेकिन उसे वो मौसर कंट्रोल नहीं मिला, वो असर नहीं मिला, वो या नताइज नहीं मिले। तो मेरा मशवरा ये है कि वो एक किस्म के जो जहर हैं बार बार इस्तेमाल ना करें और लेबल पर दर्ज सिफारिश करदा जो मकदार है वो इस्तेमाल करें या ज़राई माहिरीन से मशवरा करके फिर ही स्प्रे करें। उसके बाद जब स्प्रे की जाती है तो ये चीज़ ध्यान रखें कि मौसम अबर आलूद ना हो, आंधी ना आने वाली हो या हवा की मुखालिफ सिमत में बिल्कुल हरगिज़ स्प्रे ना करें। और मौसम कंट्रोल के लिए पौधों के हर हिस्सों पर स्प्रे पहुँचना ज़रूरी है। उसके लिए एक अच्छी नोज़ल का इंतखाब करें। स्प्रे करने से पहले उस नोज़ल को अच्छी तरह चेक कर लें ताकि जो है फसल पर रिएक्शन स्प्रे फैल सके। इस तरह नोज़ल के इंतखाब में कीड़े मार जहरों के स्प्रे के लिए जो है हल्का नोज़ल इस्तेमाल करें, जबकि जड़ी बूटी मार जहरों के लिए गाँव से पहले फ्लड जेट और गाँव के बाद जो है फ्लड फैन नोज़ल इस्तेमाल करें। इसके बाद अक्सर काश्तकार ये कहते हैं कि जो स्प्रे मशीनरी इस्तेमाल करें आया वो ठीक है या नहीं, उनसे स्प्रे वो बेहतर तरीके से कर सकते हैं या नहीं। इसके लिए स्प्रे मशीनरी की सलाहियत की जांच, कैलिब्रेशन इंतहाई ज़रूरी है। तो उसके लिए स्प्रे मशीनरी को मुकर्रर हद तक पानी से भर लें और उस खाली पानी की टैंकी को फसल पर इस तरह स्प्रे करें जैसे आप जहर का स्प्रे कर रहे हैं। जैसे ही टैंकी में पानी ख़त्म होने पर अगर फसल का स्प्रे शुदा रकबा 1 एकड़ का 8वां हिस्सा बनता हो तो 1 एकड़ में पानी की जो मिकदार है वो 8 टैंकियाँ दरकार होंगी। इसी तरह 1 एकड़ में जहरों का इस्तेमाल के लिए 1 एकड़ की जहर की मिकदार को बराबर 8 हिस्सों में तकसीम करके एक हिस्सा फी पैन टैंकी में मिलाकर स्प्रे करें। इसी तरह अगर बूम से स्प्रे करना हो तो पौधों से बूम की ऊंचाई 1 से 1.5 फुट रखें और स्प्रे करते वक्त किसी भी कीड़े मार और बीमारियों के लिए एक ही ग्रुप के जहरों को मिलाकर इस्तेमाल ना करें। और स्प्रे लांस पर नोज़ल 45 डिग्री ज़ाविये पर होनी चाहिए और एक वक्त में सिर्फ एक तार पर स्प्रे करें। ये थी चंद एहतियाती तदाबीर, चंद मौसर तरीका का, इन्हें इख्तियार करके जो है सही तरीके से हम अपनी फसलों पर, अपनी कपास पर जो है स्प्रे कर सकते हैं, जिससे हमारी स्प्रे भी ज़ाया नहीं होगी और हमारे अखराजात भी ज़ाया नहीं होंगे। और इसके अलावा कुछ एहतियाती हिफाजती तदाबीर हैं जिन्हें हमारे काश्तकार के लिए अपनाना ज़रूरी है। स्प्रे करने से पहले अपने जिस्म को पूरी तरह ढांप लें। और दूसरी बात ये कि अक्सर काश्तकार स्प्रे के दौरान खाते पीते हुए दिखाई देते हैं, तो स्प्रे के दौरान खाने पीने और सिगरेट नोशी से बिल्कुल इजतनाब करें। और खुदा न खास्ता अगर स्प्रे असर कर जाए, लड़ जाए, तो मुकामी डॉक्टर से मशवरा करें और साथ वो बोतल लाजमी ले जाएं जो उस फसल पर आप स्प्रे कर रहे हों। और स्प्रे के बाद खाली डब्बों और बोतलों को ज़राई माहिरीन के मशवरों से तलफ कर दें या ज़मीन में गड़ा खोद कर दबा दें। और उसके बाद काश्तकार स्प्रे के बाद स्प्रे मशीनरी को बहते हुए पानी में धो लेते हैं, तो इस चीज़ से भी वो इजतनाब करें। बाद अक्सर ये भी देखने में आता है कि काश्तकार जो है स्प्रे नोज़ल को मुँह के ज़रिए फूंक मारकर साफ़ करते हैं, तो वो काश्तकार इस चीज़ से भी इजतनाब करें, वो इनके लिए इंतहाई ख़तरनाक है।
और स्प्रे करने के कम से कम 3 दिन तक वहाँ से जानवरों को घास ना खिलाएं, वो उनके लिए जो है मुज़र साबित हो सकता है। स्प्रे के दौरान ऐसे हिफाजती इक़दाम और मौसर तरीक़ों से कपास पर रस चूसने वाले कीड़े और सुंडियों से मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, जिससे कपास की पैदावार ज़्यादा और किसान की माशी खुशहाली और उसका जान का तहफ़्फ़ुज़ और इसके साथ मुल्क की सनती और इक़्तिसादी तरक्की में भी बेहतरी होगी। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपको मालूमात मिली होगी कि आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को दूसरे काश्तकारों तक पहुँचाएँ ताकि वो अपनी जान की हिफाजत कर सकें, ऐसे तरीक़ों और मौसर हिफाजती इक़दाम कर सकें और अपने आप को महफूज रख सकें। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें।